हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो कल के प्रीवियस पार्ट में हमने सुना कि हीर की फैमिली आई रहती है, फिर पूजा शुरू होती है, पूजा ख़त्म होती है, सबके पैर वैर छूते हैं। उमंग वैनिटी में काम कर रहे होते, गुड्डू कहता है मूवी नाइट के लिए। उमंग वैनिटी से बाहर आते, मूवी नाइट के लिए बोल देते अपनी मॉम को और डिनर करते अपने रूम में। फिर सब मूवी देखने जाते हैं तो उमंग हीर को ऊपर लेके आते हैं रूम में और हीर कहती है अभी मुझे समय चाहिए। कहते ठीक है। और आज का पार्ट आज से उमंग अपने रूम से निकलते हैं और बाहर चले जाते हैं। हीर बेड पे आती है, लेट जाती हैं। उमंग जाते हैं वैनिटी में और बंसी से बोलते हैं ड्रिंक लाने के लिए। ड्रिंक मंगाते हैं और बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और ऊपर ही सो जाते हैं वैनिटी में, नीचे नहीं आते। सब कोई मूवी हॉल में सो गया होता है, कोई अपने रूम में आके सोता है। सुबह होती है, सब इधर उधर अपना देख रहे होते हैं। हीर की मॉम आती है, डोर पे नॉक करती है तो हीर डोर ओपन करती हैं, उठती हैं। कहती क्या कर रही थी? कहती कुछ नहीं मॉम, शावर लेने के बाद फिर कुछ नहीं माँ, शावर लेने के बाद फिर से नींद लग गई थी। कहते हैं उमंग कहाँ? कहते नीचे गए हैं वो। और सब लोग इतने वैदे जो है सर्वेंट से टी और कॉफ़ी भिजवाती है। ये दो कप कॉफ़ी लेती हैं और टी लेती हैं और कॉफ़ी सर्वेंट से नीचे भिजवा देती हैं। तो उमंग की मॉम पूछती है कॉफ़ी? कहते उमंग सर नहीं है ऊपर। उमंग ऊपर नहीं होते तो हीर की मॉम इधर उधर देखती हैं, कहीं नहीं होते। पूछती हैं जगदीश से और अभिजीत से कि उमंग कहाँ है, तो कहते कि अपने रूम में होंगे, सुबह से तो दिखे नहीं। कहते नहीं, कॉफ़ी हीर ने नीचे भिजवा दी है तो मतलब जाहिर सी बात है वो नहीं है, वो सिर्फ टी पीती है। तो आते हैं अभिजीत पल्लवी से, कहते हैं पल्लवी जाती है, पूछती है हीर से तो हीर कहती नीचे गए थे, नीचे ही होंगे, देखिए। नीचे देखते लोग, ढूंढते इधर उधर, कहीं नहीं रहते। उनकी कार चेक करते, सारी कार्स यहीं रहती है। बंसी से पूछते हैं, बंसी कहते हैं वैनिटी में है भैया, ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो वैदे ही नॉक करती है, नहीं खोलते। फिर नॉक करती है, नहीं खोलते। तो कहती है बंसी सेकंड की हो तो दो। बंसी देते हैं, वैदे ओपन करती है, जो देखती है, फिर जाती है ऊपर वाले फ्लोर पे, जाती है, चेक करती है। वो बेसुध पड़े होते हैं एकदम बुरी हालत में, बॉटल ही बॉटल रखी होती है उनके पास। वैदे के हिलाती है, उठते नहीं है। बंसी से पानी मांगती है, बंसी पानी देते, जगाते हैं। पानी मारती है मुंह पे। थोड़ी देर बाद उमंग उठते, कहते यहाँ क्या कर रहे हो, रूम में नहीं हो अपने? कहते कुछ नहीं दी। कहते यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें रात में बोला था ना उसके रूम में जाने को। तो उमंग कहते अभी आए थोड़ी देर पहले। कहते अभी थोड़ी देर पहले आए हो तुम? और ये तुमने ड्रिंक क्यों की है? तुम्हारी आदत ख़त्म नहीं हो रही है? अपने घर वहाँ दिल्ली में नहीं हो तो यहाँ तुम वैनिटी में घुस गए हो? कहते दी सुबह आया बस अभी। बंसी भैया बताइए सुबह आया ना? तो बंसी भैया कहते हाँ दी सुबह आया। कहते और सुबह इतनी पी ली? कहते नहीं, कुछ हम लोगों ने पी थी, पार्टी की थी, भैया ने कहा था। तो हीर तो पता है तुम ड्रिंक करते हो? कहते हाँ पता है, कभी कभी करते हैं। कहते हो ऊपर चलो, माँ ढूंढ रही हैं तुम्हें। आँखें लाल लाल रहती है, अपना गोगल्स लगाते हैं और आते हैं, बैठते हैं।
उनकी मॉम कहती है कॉफ़ी पीना है? कहते नहीं मॉम, कॉफ़ी नहीं चाहिए, जिम में जाना है। जिम में जाते हैं और वहीं बेंच रखी रहती है, उसी पे लेटते हैं। थोड़ी देर बाद वैदा ही नींबू पानी लेके आती है, देती है। कहती है क्या हुआ बेटा? कहती है कुछ नहीं दी। कहते हैं अगर तुम्हें दिल की याद आ रही है तो ऐसे मत करो, तो शादी से पहले तुम्हें बहुत समझाया था। उमंग कुछ नहीं बोलते, याद आ रही है कि नहीं आ रही है। उमंग बस एक हद करते अपनी दी को और कहते कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, शावर लेके हम जाना चाहते थोड़ी देर के लिए, शाम को रिसेप्शन है ना तो हम आ जाएंगे। तो कहती हैं कि माँ बहुत गुस्सा होंगी। तो कहते प्लीज़ दी आज संभाल लो मेरे लिए, हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, प्लीज़ दी। तो वैदी चुप हो जाती हैं। उमंग उठते और बंसी से कहते कार निकालो बंसी, चलते हैं। कार निकालते जाके जाते और बहुत शहर के लास्ट पॉइंट पे जाके रुके रहते हैं। बहते पानी के किनारे बैठ के उसको घंटों देखते हैं, बहुत देर तक देखते रहते हैं। बंसी पूछता है क्या हुआ भाई? कहते कुछ नहीं। कहते कुछ तो हुआ है, बोलो। बंटी को इशारा करते हैं बंसी की, जाओ कुछ लेके आओ। बंटी कार से ड्रिंक की बोतल निकाल के लाता है और देता है। और रम निकालते हैं, बंसी देता है और उमंग 2-4 शॉट्स लगाते भाई। कहते बॉटल चाहिए, ग्लास में मत दीजिए भैया। बॉटल लेते, 1 टिकाते, 2 टिकाते। पूछते बंसी क्या हुआ भाई? कहते कुछ नहीं हुआ बंसी भैया, कुछ नहीं हुआ। कहते कल तक तो आप इतने खुश थे, शादी में भी इतना नाच गा रहे थे, क्या हो गया? कहते कुछ नहीं हुआ, बस सब अच्छा है। तो सबको लगता है दिल की याद आ रही है इनको। पूछते भाई दिल को मिस कर रहे हो? वो मुस्कुराते हैं। बंसी आता है, उनके शोल्डर पे हाथ रखता है। कहता है लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ चीज़ों को छोड़कर। हमेशा एक चीज़ को पकड़ के बैठने से लाइफ नहीं रुकती भाई। ये वॉच है ना, इसमें जो टाइम है वो भागता रहता है, रन करता रहता है। लाइफ में भी रन करना पड़ता है। लाइफ का मेन सी सर्वाइवर है ब्रो, समझ रहे हो? तो हम कहते हैं हाँ, आज तो आप फिलोसफर बन गए भाई, इतनी फिलोसफरी सीखी कहाँ से आपने? तो बंसी कहते हैं आपसे सीखी भाई, आप हमें सिखाते हो, हम आपको सिखा रहे हैं आज। उमन कहते हैं कि आप लोग यहाँ रुक सकते हैं ना? कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल। जाते कार में और लॉक करते और सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बंसी फिर से कार को नॉक करते तो मन कहते थोड़ी देर सोने दो बंसी भाई। बंसी कहते आप सोए नहीं हो, मुझे पता है। तो उमंग डोर ओपन करते हैं, बाहर टहलते हैं, रन करने लगते हैं, बहुत देर दूर तक दौड़ते हैं, फिर रिटर्न आ जाते हैं। उनके साथ गार्ड्स दौड़ रहे होते हैं, आने जाने वाले देख रहे होते कौन है इतने गार्ड्स के साथ रन कर रहा है। फिर रिटर्न आते, बंसी कहता है क्या हुआ? तो उमंग बंसी को हक करते और कहते भैया हैप्पीनेस लाइफ में नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, ये पैसा रुपया धन दौलत कुछ नहीं कर सकती आपका।
ये जब तक लत आपके साथ खेलता रहता है ना, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं घर चले, कहते हैं हाँ घर चलते हैं। आते हैं उमंग, घर आते हैं, बैठते हैं तो उनके जीजू बैठते पास में। देखते उमंग का चेहरा उतरा हुआ तो पूछते क्या हुआ उमंग? कहते कुछ नहीं भैया। अरे कुछ नहीं जीजू, कुछ नहीं हुआ। कहते क्या हुआ, रानी पास नहीं आने दे रही है क्या? कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। पास क्यों नहीं आने देगी, शादी जो की है। कहते फिर? कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही। कहते रात से रूम में नहीं हो? कहते नहीं रूम में ही थे, सुबह निकले हम तो। हीर नीचे आती हैं, देखती हैं उमंग को। उमंग ऊपर जगदीश से कहते जीजू सावन लेके आ रहे हैं। ऊपर चले जाते हैं, हीर को देखते ही जाते सावन लेके जैसे ही बाहर निकलते हीर रूम में बैठी रहती हैं। उमंग नहीं बोलते। हीर कहती है बस ड्रामा शुरू कर दिया आपने तो। कहते कि मतलब? कहते कि बस मैंने अपने आप को टच करने से मना कर दिया तो आपने दिखाना शुरू कर दिया सबको, सिर्फ बॉडी के लिए है ये सब। तो अपनी साड़ी का पल्लू हटाती है और कहती है अगर आप तो बस आपने इसलिए शादी की है तो मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए। और अपने ब्लाउज़ के हुक्स ओपन करती हैं, ब्रा अनहुक करती हैं और ब्लाउज़ निकाल के रख देती हैं, ब्रा निकालती हैं और कहती है मैं रेडी हूँ, आप बेड पे आ जाइए। उमंग कुछ समझ नहीं पाते। कहते हैं साड़ी का पल्लू उठाते हैं उनके और ऊपर रखते हैं। कहते हैं ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये सब मुझे जब चाहिए होगा ना, हम एक कॉल करेंगे 10 आएंगी, ठीक है? ये सब मेरे साथ ड्रामे मत करो। तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम रेडी नहीं थी तो बस ये चीज़ बुरी लगी मुझे। वो तो तुम ऐसे भी बोलती तो हम नहीं छूते, फर्स्ट डे बोल देती तो भी अब नहीं करते। तुम बोलती तुम्हें समझना है जानना है तो तुमने जल्दबाजी में शादी कर ली, ये बुरा लगा मुझे। तुम शादी से पहले कहती तुम्हें समय चाहिए था तो हम और समय ले लेते। कहती मेरी मॉम की जिद थी इसलिए मैंने कर ली। तो उमंग हीर को अपने क्लोज करते हैं। कहते मॉम की जिद थी इसलिए तुमने एक लड़की से शादी कर ली कि तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं, पर गलत सोचा तुमने। मैं उन लड़कों से भी बद से बदतर हूँ जो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते। ये तुम्हें पहली रात में ही पता चल गया होगा और छोड़ देते हैं। सर्वेंट नॉक करता तो हीर उमंग कहते हीर अपने कपड़े सही करिए और वॉशरूम में जाइए। हीर अपना ब्लाउज उठाती है और ब्रा वॉशरूम में जाती है, पहनती है। उमंग डोर ओपन करते हैं रूम का तो कहते हैं हाँ। कहते हैं सर कॉफ़ी भिजवाई है और ब्रेकफास्ट। तो कहते हैं बस मुझे कॉफ़ी चाहिए। कहते हैं मैम को दे दो। कहते मैम ने कर लिया है सर। कहते ठीक है बस जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जब मैं बुलाऊँ तब आना या ये बुलाए तब, ऐसे कोई भी कुछ भी दे लेके आना नहीं। कहते ओके सर और नीचे चले जाते हैं। उमंग कॉफ़ी लेते और टेरेस पे चले जाते पीने के लिए। ही वॉशरूम से कपड़े पहन के आती हैं और रूम में देखती है तो उमंग नहीं होती। थोड़ी देर बाद पल्लवी आती है, पूछती है कहाँ है। कहती है फ़ोन आया था उनका, बात कर रहे हैं किसी से, रूम से अभी बाहर निकले हैं। देखती हैं तो टेरेस पे पूछती हैं सबसे तो बताते टेरेस पे। कहते हैं टेरेस पे?
तो पल्लवी जाती हैं, देखती हूँ उमंग किसी से कॉल पे बात कर रहे होते, पूछती हैं क्या बात, कहते हैं कुछ नहीं, भाभी ऑफिस से कॉल्स आ रहा है, कुछ बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते ना। कहती हैं हाँ लंच कर लीजिए, टाइम हो गया, आज आप बहुत बिजी हैं। तो कहते भाभी अब बिजनेस किया है तो देखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा, इतना भी फ्री नहीं हो सकते ना कि ऑफिस नहीं जा रहा है तो कॉल्स ना लें, मैसेज ना चेक करें, मेल्स का रिप्लाई ना करें। तो पल्लवी चुप हो जाती हैं। पल्लवी कहती है अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो शेयर कर सकते हैं मुझसे या दी से, किसी से भी, पर ऐसे मुंह गिरा के मत रहिए, सबको पता चल रहा है आपका चेहरा उतरा हुआ है। उमंग कहते हैं नहीं चेहरा नहीं उतरा है, बस प्रेशर है, एक डील हाथ से जा रही है, बस उसी का, वो सबसे बड़ी डील थी। और कहते चलिए नीचे चलते, नीचे आते हैं, लंच आता है। उमंग कहते हम नीचे आ रहे लंच करने, इनको यहाँ दे दीजिए। तो ये कहती है मैं नीचे कर लूँगी। तो कहते ठीक है तो मुझे दे दीजिए, नीचे जा रही हैं। अपना डिनर सर्वेंट को सर्व करने को कहते हैं और कहते हैं अब नीचे जा सकते हैं आप। जाते हुए सर्वेंट चला जाता है, उमंग डिनर करते हैं, हीर नीचे चली जाती है। थोड़ा बहुत उमंग खाते और छोड़ देते हैं, प्लेट खाना प्लेट में ही छोड़ देते हैं। सर्वेंट्स को बुलाते हैं, सर्वेंट्स ले जाते उठाती है। उमंग अपना लैपटॉप लेके काम कर रहे होते हैं, हीर आती है, उमंग रूम से बाहर चले जाते हैं, अब वैनिटी में अपना काम करते रहते हैं। सब देखता है बिजी है तो इतना टुकता नहीं। शाम होती है तो हीर के लिए पार्लर वाली आती है, रेडी होने लगती है हीर। थोड़ी देर बाद उमंग को भी सब कहते हैं रेडी होने के लिए। उमंग हल्की सी एक शेरवानी पहनते हैं, नॉर्मल सी। हीर आती हैं तो हीर तो हाथ पकड़ते हैं और जाते हैं। जो स्टेज बना रहता है बैठते उस पर, कोई नमस्ते करता है, कोई हाथ मिलाता है। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन्स आए रहते हैं, सब खाते पीते हैं, सब डांस वांस करते हैं। उमंग के चेहरे के रंग उड़ गए होते हैं। कोई भी पूछता तो उमंग बताते कि एक बहुत बड़ी डील हाथ से चली गई है, उनके उस डील के पीछे हम 1 साल से थे। सबको भी समझ में आता, बिजनेसमैन इन सब बातों से परेशान हो जाते हैं। तो उनकी मॉम कहती है छोड़ो बेटा, शादी का माहौल है, खुश रहो। कहती है हाँ ठीक है मॉम। ख़त्म होता रिसेप्शन, सब अपने अपने रूम में जाते हैं। तो हीर चेंज करके आती हैं, उमंग बैठे रहते हैं काउच पे, लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे होते हैं। हीर बेड पे लेटती हैं, उमंग उठते हैं, बाहर चले जाते हैं। हीर भी कुछ नहीं पूछती। उमंग बाहर निकलते हैं तो उनकी दी पूछती है कहाँ, कहते पानी लेने जा रहे हैं दी। कहती है तो तुम्हारे रूम में। कहते दूसरा पानी लेने जा रहे हैं। जाते हैं, 2-4 टिकाते हैं, सब इधर उधर रहते हैं, वैनिटी में घुसते अपना सो जाते हैं। सुबह होती है तो उमंग की मॉम आती हैं, डोर पे नॉक करती हैं। हीर ओपन करती है, कहती है बेटा तुम्हारी मॉम अभी जा रही हैं और जो है तुम लोग बाद में जाना, यही कह दो अपनी मॉम से, अभी तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जाओ मिल लो अपनी मॉम से, उमंग को भी कह दो मिलने। तो कहती वो नहीं है रूम में मॉम, वो तो सुबह ही उठ के कहीं निकल गया, शायद जिम में होंगे। तो उनकी मॉम कहती है इसके जिम से मैं परेशान हूँ। आती है हीर, मिलती हैं, उमंग को ढूंढते, उमंग नहीं होते तो वैद ही समझ जाती है वैनिटी में होंगे। कहती हैं वो शायद टहलने निकल गए होंगे। शाम को मिलते हैं तो के फ्रेंड्स राम राम।
जिस किसी का भी बर्थडे हो, अगर वो मेरी स्टोरी सुन रहा है तो उसको हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज़। आप सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखिए। ओके, राम राम।